बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहाद मलिक एडवोकेट। और आज हम जिस लीगल इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा, हमको जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस भी आए और फ़ोन कॉल्स भी आए कि इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि इसका क्या तरीक़ेकार होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसकी ज़रूरत कब होती है, इसको बनवाने का तरीका क्या होता है, ये कहाँ से बनवाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम। तो दोस्तों, याद रखिए कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हर वो शख्स जो किसी जगह पे जॉब अप्लाई करता है या मुल्क से बाहर कहीं जाता है और वहाँ उसको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो ये एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है जो एम्प्लॉयमेंट कंपनी है उनकी तरफ से कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट किया जाए। जब करैक्टर सर्टिफिकेट जॉब के हवाले से बात करते हैं तो वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है। ये जहाँ आप रहते हैं उस इलाके की पुलिस नॉर्मली आपको बना के देती है कि आपका करैक्टर कैसा है। तो पुलिस इज़ ऑथराइज टू इशू योर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। और इस हवाले से अगर हम ये देखें कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जिस शख्स का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अगर तो वो मुल्क के अंदर मौजूद है तो उसे पर्सनली पुलिस के सामने पेश होना होता है और उसके साथ कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होते हैं। लेकिन अगर वो शख्स मुल्क से बाहर है तो फिर इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है। अगर शख्स मुल्क से बाहर है और वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, इसके लिए जो हुकूमत पंजाब है उसने इसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर बना दिया हुआ है। आप खिदमत मरकज़ में जाते हैं, आपके शहर में पुलिस के खिदमत मरकज़ जो हैं वो बना दिए गए हैं। अगर आप नहीं जानते कि जो पुलिस खिदमत मरकज़ है वो कहाँ पे है, तो बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसीजर है कि आप नेट के ऊपर जा कर के आप पुलिस खिदमत मरकज़ लिखेंगे तो वो आपके करीब तरीन जहाँ भी ये मरकज़ होगा वो आपको बता दिया जाएगा। या आप खिदमत मरकज़ की वेबसाइट ऑन करें और वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लिखें, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे भी पुलिस खिदमत मरकज़ होगा वो उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो खिदमत मराकज़ हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सुबह 9 से लेके 5 बजे तक ये नॉर्मली 6 डेज़ अ वीक खुले होते हैं। तो अगर आप मुल्क से बाहर हैं, ज़्यादा क्रिटिकल जो सिचुएशन है कि नॉर्मली कोई शख्स बाहर होता है और उसको वहाँ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका तरीका जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। उस हवाले से उस शख्स का जो असल आईडी कार्ड है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, उसके साथ उसकी 2 तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी और उसका जो अथॉरिटी लेटर है जहाँ पे वो है वहाँ से अपना अथॉरिटी लेटर पाकिस्तान की एम्बेसी से यानी उसकी जो समझ लें कि सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भिजवाएगा पाकिस्तान के अंदर। वो जो उसका अथॉरिटी लेटर है वो, उसके साथ साथ जो इसका अगर इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर उसका अथॉरिटी लेटर वाया एम्बेसी यहाँ पे मौसूल होना मुश्किल है तो उसके महल्ले के कोई से भी 2 मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं जो ये बता सकें पुलिस मरकज़ में कि ये जो शख्स है इसको वो जानते हैं और ये करैक्टर वाइज जो है बड़ा जो है वो जेंटलमैन है, तो वो 2 जो विटनेसेस हैं उससे के ज़रिए से भी ये काम हो सकता है। तो वहाँ जब आप जाते हैं या सॉरी इसमें एक और चीज़ आप इजाफ़ा कीजिएगा कि अगर आप पर्सनली पेश नहीं हो सकते क्योंकि आप तो बाहर हैं, तो आपके थिक एंड जो किनशिप है आपकी, सॉरी, उनमें से कोई आपका जो अज़ीज़ है वो आपका भाई हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं,
आपका बेटा हो सकता है, यानी आपकी फैमिली का कोई मेंबर जिसके साथ आपका खूनी रिश्ता है, तो वो जो है वो आपके बिहाफ पर वहाँ पे जाके आपकी एप्लीकेशन को वो सबमिट कर सकता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ जो मैंने चीज़ें बताई आपको, आपका आईडी कार्ड, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी तस्वीर और आपकी वो एप्लीकेशन जिसमें आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, और उसके साथ अथॉरिटी लेटर आप जिसको ऑथोराइज़ करेंगे कि आपके बिहाफ पे कौन शख्स जाके ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। और जब आप वहाँ पे ये चीज़ें जमा करवा देंगे तो उसके साथ बड़ी इसकी थोड़ी सी इसकी फ़ीस होती है, ग़ालिबन मेरा ख्याल है 350 रुपये इसकी फ़ीस है जो जमा करवानी होती है। ये चीज़ें जब आपकी जमा हो जाएंगी तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पे आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कोरियर कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जब आप अपना ये डाटा एप्लीकेशन के साथ खिदमत मरकज़ में जमा करवाते हैं तो वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं कि क्या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं, किसी एफआईआर के अंदर आप नामजद तो नहीं हैं। तो ये आपका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है आपके आईडी कार्ड के बेस पे। अगर वहाँ से आपका कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ नहीं अवेलेबल होता तो इसका मतलब कि आपका जो करैक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक क्लियर है। तो आपको जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 2 से 3 दिन में इशू कर दिया जाता है, और आपके जो आईडी कार्ड का एड्रेस है या वो जो एप्लीकेशन में आप अपना करंट एड्रेस मेंशन करवाते हैं उस एड्रेस के ऊपर वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कोरियर कर दिया जाता है। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इस हवाले से अगर कोई एम्बिग्विटी, कोई क्यूरी आप दोस्तों के जहन में हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप इनबॉक्स में भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली जो हर नई वीडियो है जो किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होती है वो आपको ज़रूर मिले। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।